एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है अब। जैसे चौट जाओगी मेरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, हमारी तो हालत है बहुत ख़राब। अभी मैं अपना ना खाना लेके आई हूँ। खाने में बनाए हैं मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल रोटी, ये मैंने खाने में बनाए हैं। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी ना हमारे कभी कभी बनती है, मतलब ज़्यादा नहीं बनती है। अब मुझे लगे कम से कम भी 5-6 महीने में ही ये सब्ज़ी हमारे बनी होगी। और रूम हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो इसको पहले नॉर्मल कर देती हूँ। भाई मैं आई हूँ पसीने में से, किचन में से एकदम हो जाऊँगी बीमार। अब आराम से बैठ के पहले खाना खाऊँगी। और पता है हालत ख़राब क्यों है? अब पहले वो बता देती हूँ आपको। छत पे ना आपको आवाज़ भी आ रही होगी, काम हो रहा है छत पे, और क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाऊँगी। तो इस वजह से एक रूम के अंदर ही रहना पड़ रहा है भाई। इतनी ज़्यादा धूल हो रही है सारे में, मतलब करना खाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पत्थर है, वो पत्थर कट रहा है तो नीचे भी धूल आ रही है। जाल भी वैसे बंद किया हुआ है, बाहर डस्ट वगैरह आ रहा है तो वो डस्ट ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब आना जाना जीने पे से लगा हुआ है। तो इस वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ना कोई सफाई हो पा रही है, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी अब ना मन नहीं लग रहा है घर में, क्योंकि साफ़ सफाई होती है तो अच्छा लगता है। नहीं तो अगर सफाई ना हो ना, सच बताऊँ एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है अब, ऐसी हालत हो रही है। तो अगर ऐसा होता है जैसे घर में काम चल रहा है और हम कहीं और जाके रहने लगे, भाई अपना काम आके देखते रहें, तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन हम ना कहीं और भी शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी नीचे भी काम चलने वाला है। अभी पहले ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा पेंट वगैरह का काम भी होगा, थोड़ा सा क्या जितना भी होगा वो दिखाऊंगी आपको, जो भी होता रहेगा। तो वो काम भी होना है, और उस टाइम में देखो कितनी बुरी हालत होनी है। अभी तो चलो ऊपर ही काम चल रहा है, लेकिन जब नीचे काम होगा तब क्या हालत होगी। और सोच रहे थे कि जब नीचे काम करवाएंगे ना तो फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूरा काम यहीं पे आके रह के देखना भी होगा। तो कैसे कैसे किस तरह से होगा। अभी तो पहले ऊपर का ही काम ख़त्म हो जाए, कम से कम ये देखिए, कम से कम भी 15-20 दिन तो इसी काम में लग जाएंगे। क्योंकि ये आपको दिखा देती हूँ, सीलन देखो, छत में जो सीलन आ रही है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी वजह से नीचे भी ना पेंट नहीं हो पा रहा। तो पतिदेव ना काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि पेंट करवा देता हूँ, पेंट करवा देता हूँ, क्योंकि पेंट ना हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है भाई। 14 साल हो चुके हैं हमारे पेंट को, है ना। वैसे लगता नहीं है, नीचे से दीवारों से बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन छत से दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीवारों से मैं साफ़ करती रहती हूँ, इस वजह से वो गंदा नहीं लग रहा। और इस वजह से नहीं करवा पा रहे थे पेंट की पहले छत का काम रिपेयर, छत हो जाए तो जो सीलन है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही हम नीचे का काम करवाएं। नहीं तो ये देखो पैसा लगाते हैं और फिर वही 2-4 साल में ऐसा ही हो जाए तो उससे क्या फ़ायदा। तो इसे पूरा रिपेयर करा के उसके बाद ही नीचे का जो भी काम है वो नीचे का बाद में ही छेड़ेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे यहाँ पे, हम कम ही काम कराएंगे, बस ये थोड़ा रिपेयर कराना है। तो अभी चलो खा लेती हूँ खाना, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस, खाना पीना हो गया है और अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे का। और ये देखो, ये इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी है अंदर ही अंदर रह के, क्योंकि इसका तो ये देखो 9 बजे तक का टाइम तो इसका ऊपर ही बीतता था। ये तो नीचे आती ही नहीं थी, क्योंकि ऊपर बंदर बिल्ली अभी मैं इसके ना बहुत सारे खिलौने से उठा के लेके आई उधर से, ये इसके गुड्डे उड्डे, तो इसे लगेगा कि मैं थोड़ा सा खेल लूँ। नहीं तो इसके दूसरे वाले कमरे में आना इसके सारे खिलौने, और उस कमरे का जो एसी है उसके तार उन्होंने ऊपर से हटा रखे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा बोर हो रही है। नहीं तो उस वाले रूम में तो ये इतनी ज़्यादा बोर नहीं होती, क्योंकि इसके खिलौने से मिलते रहते हैं। तो अभी मैं थोड़े से उठा के लेके आई हूँ, जिससे कि ये थोड़ा बहुत खेल ले। नहीं तो बाहर जाने को कर रही है बार बार, इसे भी बेचारी को एक ही रूम में रहना पड़ रहा है ना। और पूरे दिन देखो 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 कितनी बुरी तरह कर रही है। मान जो रुजू ले, मैं वहाँ फेंक रही हूँ, हटो, मैं वहाँ फेंक रही हूँ इसको। हाँ, बस इससे पकड़ पकड़ के ना खींचते रहो और ये जोर लगाती रहे बस। तो अब तो मेरा भी इसका भी भाई ऐसे ही टाइम बीत रहा है, बहुत बुरा टाइम बस पूछो ना। नहीं वैसे तो ये है कि हाँ एसी में है, अंदर है, रहना तो जब भी गर्मी में अंदर ही होता है,
लेकिन ये तो है, कभी बाहर जाके बैठ गए, कभी वहाँ एक कमरे में, तो इंसान बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये देखो मैं मशीन भी यहीं पे ले आई हूँ अपनी, कि कुछ मशीन का काम करूँगी तो थोड़ा टाइम मेरा निकल जाएगा। तो जो भी करूँगी अभी आपको दिखाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ वीडियो एडिट, क्योंकि टाइम हो गया 10:30 का, काम मेरा सारा ख़त्म हो गया। सारा तो कुछ भी नहीं है अब तो बस खाने पीना, नहाना, पूजा, यही है। बाकी तो साफ़ सफाई का तो इतना, जो जिस तरह से होती थी उस तरह से तो नहीं हो रही है। बस झाड़ू लगाई, उल्टा सीधा पोछा लगाया, क्योंकि अब फिर पूरे में धूल हो गई है। इस तरह से चल रहा है। तो चलो दिखाती हूँ। अभी पहले वीडियो एडिट कर देती हूँ, वीडियो डाल के उसके बाद जो भी काम करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। अब गैस को उठा के लाइए, अब इससे खेल मेरे साथ, अब मेरे साथ इससे खेल। हाँ चाहिए। बाबू देख रही है तू इसकी आइसक्रीम खा गई। चम्मच नहीं वैसे खावा है, चम्मच से खिला, जैसे चाट जाएगी इसके अंदर से ऐसे खा। हाँ देखो चाट जाएगी सब गिर दी। पहले से तो खा ले, पहले से खा, हो गया। अब इसके मुंह का आके लगा दे, सब चाट जाएगी। बैठ बैठ जा बैठ जा। ले। ये नुकसानदायक चीज है तेरे लिए। कुछ ना बिगड़ा इसका। ये चल रहा है, देखो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ना, डाउन हो जा, डाउन डाउन। छोड़ दे ना आइसक्रीम को बिल्कुल भी, बहुत खावा है आइसक्रीम पे लगी हुई है। जब मैं से आइसक्रीम खाई गाड़ी में जावे जब मेरी गया एकदम रुक तो जा खा ले। कितने मजे से खा रही है, कितने मजे से खा रही है, छोड़ दी ना है, कितने मजे से खा रही है। ये आँख बंद कर करके चखारे ले रही है। कट दी से चोट के लो, कर दी खत्म। दिख गई फिनिश पूरी खत्म। खा लिया, क्या हुआ? हमने इससे खा ली, मेरी क्यों मांग रही है? दे दूं तुझे बेटा, मैंने तो अपने मेरी है नहीं। आइसक्रीम बहुत पसंद है। तुझे मिल गई अपनी, अब तुझे नहीं मिलेगी वो आइसक्रीम, खा ली तुमने। हाय 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 आइसक्रीम, हाय हाय आइसक्रीम। बाद में देखो थोड़ी सी इसमें से, इसे भी टेस्ट करा दियो इस वाली को। वैसे इसने कर रखी है, खा रखी है ये भी, आई होगी ना इसमें भी। रोज इस टाइम जूस मारती है। तो गई इस वीडियो का एडिटिंग अपलोड करके और उसके बाद ही मैं लेटी थी, और 1 घंटे के करीब मैं लेटी, और मतलब लेटे लेटे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद उठ के यहाँ मैं आई हूँ दूसरे रूम में पानी लेके। अब 1 गिलास पहले पानी पिया है। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मिस्त्री ऊपर नीचे आना जाना लगा हुआ है। बाहर का गेट हमारा पूरा खुला हुआ है, और घर में गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। बस एसी में ही राहत है, और अब तो हम लोगों को अंदर ही रहना पड़ रहा है, तो अंदर ही अंदर रह के थोड़ा सा अपना कुछ काम कर लेती हूँ। ये अभी मतलब कुछ टाइम पहले मैंने सूट में से बनाया था अपना नाइट में पहनने के लिए, जैसे शर्ट टाइप होता है, तो नीचे से गोल मैंने इसकी कटिंग की थी, और इसमें कॉलर वाला ये सूट मैंने बनाया हुआ था। तो इसको नीचे से बस कटिंग करके और नीचे से मोड़ दिया था, और बाजू ठीक की थी। तो ये हल्का फुल्का सा, इसका कपड़ा भी ना बहुत सॉफ्ट है, तो ये रात में पहनने के लिए नाइट सूट बन गया था। और यहाँ पे अभी मैं ये कपड़ा निकाल के ला के रखा था मैंने, तो ये बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले मैंने इसमें से सूट बनाया था, तो ये पैंट में से बचा हुआ कपड़ा था। और इसमें से कुछ बनाने के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि एक कुर्ती टाइप छोटी सी जो नाइट में पहनने के लिए बना लेती हूँ, लेकिन इसका कपड़ा थोड़ा कम लग रहा था। मैंने सोचा चलो इसको बाद में देखती हूँ, पहले इसमें से कुछ कटिंग करती हूँ।
तो ये सलवार भी है, सूट भी है। जो अभी आपने देखा प्लेन सूट में, मतलब प्लेन ब्लैक में जो था वो पूरा सूट है, और ये था इसमें सलवार का कपड़ा, यानी कि पैंट बना लो, प्लाजो बना लो, कुछ भी बना लो। तो इसमें से मैं बनाऊंगी सूट, पैंट प्लाजो कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है ना वो मुझे अच्छी लग रही थी, और इसका कपड़ा भी ज़्यादा लग रहा था, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ इसमें से कितना बचता है, इसमें से भी एक छोटा सा कुछ निकल जाएगा तो देखती हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। सूट जो मैंने अभी नाप के लिए लिया था उसको नीचे से मैंने नापा तो वो 20 इंची के करीब निकला। तो 20 इंची यानी कि तैयार, जो नीचे का जो चौड़ाई होती है वो 20 इंची है। तो यहाँ पे उसी के नाप के हिसाब से मैंने इस सूट को ना मोड़ के रख लिया है। मतलब यहाँ पे उतना ही मैंने इसको फोल्ड किया है जितने की सूट की चौड़ाई मुझे रखनी है। लंबाई रखूँगी इसकी 45 इंच, और चौड़ाई मैंने इसके नाप के और इसको मोड़ लिया था, ताकि आगे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो हमारा बच जाए। नहीं तो मैं इसे बीचों बीच में से भी मोड़ के रख सकती थी, लेकिन मैंने इसको एक साइड से ही उतना ही इसको मोड़ा है। और यहाँ पे ऊपर से 7 इंच कंधों का नाप लिया है, और 7 इंच ही नीचे को मुड्ढों का नाप लूँगी। और अब मुड्ढों में गोलाई देके और इसको मैं कटिंग कर दूँगी। और नीचे से जो तिरछा था या छोटा कपड़ा था, थोड़ा नीचे का बड़ा था, तो वो सब मैंने कटिंग कर दिया है। और अब इसको बस ऐसे ही सीधा कटिंग कर लूँगी। और वैसे तो मैं सूट की कटिंग ना बिल्कुल सीधे करती हूँ, नीचे से नाप के और उसको ऊपर तक सीधा कटिंग कर देती हूँ, लेकिन इसमें ना हल्की सी फिटिंग मैंने दी है, ताकि जो ये अलग का जो कपड़ा है ना, जो सूट से अलग का है, उसमें थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो जाए। क्योंकि इसमें से मैं सोच रही हूँ कि कुछ या तो नाइट में पहनने के लिए या जीन्स पे भी डाल लेते हैं, छोटी जो शॉर्ट कुर्ती होती है उस तरह का बनाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, कि देखती हूँ कैसे कैसे इसमें से क्या निकलता है। तो यहाँ पे इतना कपड़ा इसका बचा हुआ है। अभी सूट की बाजू भी इसमें से मुझे निकालनी है, और गले में और आगे पीछे का जो गला होता है उसमें भी पट्टियाँ यूज़ होती हैं। तो अभी पहले मैंने सूट की बाजू नहीं निकाली है, पहले ये शॉर्ट कुर्ती है एक, यहाँ पे नाप के ऊपर से जिस तरह से सूट की कटिंग करी है उसी तरह से सेम मैं इसको नाप लूँगी, लेकिन ये चौड़ाई में मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो वो मैं बाद में देखूँगी कि इसके लिए क्या करना है। साइड में पट्टी वगैरह कुछ भी जोड़ दूँगी, तो वो तो कैसे भी करके जुगाड़ कर ही लूँगी। तो यहाँ पे ऊपर से अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, जो मुड्ढे की नाप है वो भी कर ली है, तो उसको कटिंग कर दूँगी। लंबाई में मैंने इसको 27-28 इंच के करीब रखा है, जो कि ये देखो सलवार पे, पैंट पे, प्लाजो पे, हर किसी पे ना ये कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। तो घर में हम पहन सकते हैं, अगर आप बाहर पहन के जा सकते हैं तो बाहर भी पहन सकते हैं, और एक हमारे कपड़े का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना उसका यूज हो जाता है। नहीं तो इस कपड़े का ना कुछ भी नहीं बनेगा और ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो यहाँ पे नीचे से बंद था, अभी मैं इसको नीचे से खोल लूँगी। ऊपर से कटिंग मैंने कर दी है। बाकी अभी मुझे बाजू की कटिंग करनी है, जो कि सूट की बाजू अभी इसमें मुझे निकालनी है, और बाजू इसकी भी निकालनी है, छोटी निकले बड़ी निकले वो देखूँगी आप आगे। तो यहाँ पे जितनी बाजू की चौड़ाई मुझे रखनी है उतना मैंने इस डबल कपड़े को मोड़ लिया है, और मोड़ के अब बाजू का निशान लगाऊंगी। बाजू वही 17-18 इंच की मैं रखती हूँ। तो यहाँ से अब इसकी कटिंग करूँगी, और कटिंग ना आगे तक नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरा इसको कट कर दूँगी तो ये कपड़ा ना कट पीस में बचेगा। अभी मुझे जितनी बाजू निकालनी है ना उतना ही मैं इसको उसी हिसाब से कट करूँगी, पूरे कपड़े को अलग अलग नहीं करूँगी। तो यहाँ पे बाजू का पूरा निशान अच्छे से मैं लगा लूँगी। ये देखो ऊपर जो है मुड्ढे का निशान है, जो कि ऊपर से बाजू हमारी रहेगी, और नीचे से ये हाथ का निशान है। तो हाथ में जितनी मुझे चौड़ाई रखनी है उतना उसको मैंने रख लिया है। तो ये हो गई है हमारी बाजू कटिंग। तो ये सूट की बाजू तैयार है, और ये कपड़ा अब हमारा बचा है। इसमें मैं बस ये देख रही थी कि इसकी बाजू किस तरह से निकालूं। अगर मैं इस तरह से निकालती हूँ तो ये धारियाँ जो है वो आड़ी तरफ आती हैं। तो अभी मेरा दिमाग ना सोच सोच के थक गया था, अभी मैं इसको बांध के रख देती हूँ, और अभी चलती हूँ ऊपर, देख आती हूँ, और ये दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या करना है, कैसे करना है, और देख के आती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या चल रहा है। अभी आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है ऊपर। और आज तो ना दिमाग भी बहुत थक गया है, मैं तो खुद थकी गई हूँ दिमाग के थकने से। भाई दिमाग बहुत लगाया है मैंने कि अच्छे से बस इसमें निकल जाएगी। तो यहाँ पे फिर की ड्यूटी तो भाई यहीं लगी हुई है। चलो एक ले में दे दो यार, सब में सब भाई अच्छा लग रहा है बहुत वैसे तो। अरे भैया आधा ढाल इधर रहेगा, आधा उधर है, या पूरे का एक ही दे रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, इससे इधर इधर।
इससे इधर इधर का। अच्छा वो तुमने बंद कर रखा यहाँ पे जो ईंट है यहाँ पे है ना। अच्छा और एसी के वहाँ पे अभी छोड़ रखा है। होएगा वो पाइप अभी ऊपर को जब वो आएगा तो कर देगा। तो गाइस ऊपर हो रही है बहुत गर्मी, अभी भभका निकल रहा है पूरा। तो अभी इसमें दाना वाना भरेंगे और जिस तरह से जो होता रहेगा ना वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। इससे बोलते हैं ना सीलन विलन नहीं आती बिल्कुल भी, और छत सुंदर भी लगेगी। अब मेरा बहुत प्यारा सा बगीचा बनने वाला है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आज चाय, ठीक है, क्योंकि आज मुझे थकान सी महसूस हो रही है। तो जी यहाँ अगारो मल्टी कैटल में बनाऊंगी मैं चाय, और आज मैं इसमें पहली बार चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे जो कुछ काली मिर्च लौंग इलायची वो डाल दिए, और यहाँ पे डाल दिए चाय की पत्ती। और इसमें मैं चीनी नहीं डालूँगी, इसमें डालूँगी शक्कर। चाय बनाने के लिए शक्कर का ही मैं यूज़ करती हूँ जब भी चाय बनाती हूँ, और दूध में भी हमारी शक्कर ही डलती है, चीनी का यूज़ बहुत कम होता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए केटल का ढक्कन बंद करूँगी, क्योंकि जिससे जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे ये फटाफट से चाय हमारी बन के खदक के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे बटन से इसको ऑफ़ करूँगी और इसको ढक के रख दूँगी। इतने चाय के साथ खाने के लिए कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दिया मैंने सरसों का तेल, और इसमें जो चिप्स मैंने बनाए थे ना वो डाल दिया है। तो ये चिप्स फटाफट से तो बन ही जाते हैं। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय हो गई है तैयार। तो यहाँ पे पतिदेव को मैंने बुला लिया था, क्योंकि चाय अकेले पीने में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, जब साथ में बैठ के पीते हैं ना तभी अच्छी लगती है। वैसे भी चाय हमारे साल 6 महीने में ना 1 बार ही बनती है। तो मैं ऊपर ना मिस्त्री से पूछ के आई थी चाय के लिए, लेकिन उन्होंने ठंडे के लिए बोला तो उनको ला दिया था ठंडा। और यहाँ पे हमने चाय पी के और लग गई थी मैं झाड़ू लगाने, क्योंकि झाड़ू पोछे का काम आजकल ना शाम को भी हो रहा है। सुबह को इतने अच्छे से नहीं जितना अच्छे से शाम को हो रहा है, क्योंकि गंदगी सारी निकल जाती है और सुबह एकदम साफ़ सुथरा मिलता है। तो यहाँ पे देखो पूरा सामान फैला हुआ है। पायदान इतने गंदे हो रखे थे गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा आ रही है ऊपर से, जैसे टाइल कट रही है ना तो बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, जीना बहुत गंदा हो रहा है। तो अभी पूरे में पहले सफाई होगी, फिर खाना पीना होगा। टाइम हो गया है 6:45 बजे का। अभी हमारी यही दिनचर्या चल रही है, जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। और शाम को बोलते हैं झाड़ू पोछा नहीं करने चाहिए, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। जब गंदगी होती है ना घर में तो नींद भी अच्छे से नहीं आती। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को रोक लेती हूँ यहीं पे। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।